राम। यह प्रवचन श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका द्वारा आसोज बदी तृतीया रविवार सुबह 6 बजे दिया गया। पैट संख्या 156, प्रवचन संख्या 2। विषय गीता के विविध विषयों पर प्रश्नोत्तर। प्रश्न श्री स्वामी जी द्वारा। गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में स्वे स्वे कर्मणि में अभिरतः और यदा ही नेन्द्रियार्थेषु 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में अनुषज्यते कहा। एक जगह अभिरतः और दूसरी जगह अनुषज्यते कहा, इसका क्या भेद है? उत्तर, ऐसा मालूम देता है कि अनुषज्यते में तो आसक्त होकर काम करने का निषेध किया है। कर्मों में आसक्त न होना ही योगारूढ़ता है। अभिरतः का यह अर्थ मालूम देता है कि तत्परता से कर्म करना, खूब चेष्टा से लगकर करना। इसके बीच में यह मालूम देता है कि लगन पर जोर है, यहां आसक्ति नहीं है। आगे भी यही कहा है 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अर्थात हे अर्जुन, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कर्मों के द्वारा परमात्मा को पूजना सेवा करना है। तत्परता से कटिबद्ध होकर दूसरों की सेवा करे। पूर्व प्रकरण से राग द्वेष से रहित होकर सेवा करने के लिए कहा है। ऐसा मालूम देता है कि अभिरतः का अर्थ आसक्ति से ले लेवें तो पूर्वापर में भेद आवे। जैसे मुक्त संगो न हम वादी धृत्युत्साह समन्वितः 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में दिखाया है। इसी प्रकार से यहाँ भक्ति की दृष्टि से लगन से, उत्साह से, तत्परता से करने के लिए कहा है, न कि आसक्त होकर। अभिरतः का अर्थ लगा हुआ, आसक्ति शून्य लगा हुआ। प्रश्न, कर्तव्य समझकर काम करने की चेष्टा करने पर फल और कर्म में आसक्ति रहती है। त्यागने से आलस्य, प्रमाद बढ़ता है। क्या करना चाहिए? उत्तर, कार्य तो त्याग बुद्धि से करना ही अच्छा मालूम देता है। शनैः शनैः साधन करता रहे, निराश नहीं होवे। प्रश्न, मन में तो आता है कि काम छोड़ दिया जावे। उत्तर, काम छोड़ने में ज्यादातर अकर्मण्यता ही रहती है। वैराग्य हो तो छोड़ना ठीक भी है। छोड़ना सरल है, सुधार करना कठिन है। छोड़ना तो अज्ञान से भी हो सकता है।
वास्तव में वैराग्य पूर्वक उपरामता से जो त्याग है उसकी ही प्रशंसा है। वह तो कम जगह ही मिलता है। काम करते रहना चाहिए। ईश्वर अर्पण बुद्धि से करना चाहिए। कोई आसक्ति से त्याग देता है, कोई अकर्मण्यता से त्याग देता है। भगवान ने तो कह दिया है कि विहित कर्मों को त्यागना ही नहीं चाहिए। यज्ञ, दान, तप आदि कर्म तो मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। यदि वैराग्य हो तो आप ही त्याग हो जाएगा। जैसे कोई 18 से 20 वर्ष की उम्र का लड़का आवे और ब्याह करने के लिए पूछे तो उसे करने के लिए ही कहना चाहिए। फिर यदि उसमें वैराग्य हो जावे और वह ब्याह नहीं करे तो कोई बात नहीं। इसी तरह कर्मों के त्याग में दोष ही भरे रहते हैं। मन धोखा दे देता है कि वैराग्य उत्तम चीज है, कर्म न करे। यदि साधक को एकांत में बैठकर आलस्य, निद्रा आती है तो उसको तो कर्म का त्याग करना ही नहीं चाहिए। यह जोर के साथ कहा जा सकता है। यदि कोई कहे कि काम करने की अपेक्षा भजन, ध्यान में मन ज्यादा लगता है, आलस्य, विक्षेप नहीं आता है, तो उसको तो विचार कर कहने की जरूरत है। सात्विक के साथ राजसी का मुकाबला हो, वहां विचार करने की आवश्यकता है। प्रश्न: सत्संग में रहने से कार्य को त्यागने में प्रसन्नता मालूम देती है और कार्य को भगवान का समझकर करने से भी विक्षेप, राग, द्वेष बढ़ते हैं, तो क्या करना चाहिए? उत्तर: इसमें यह बात है कि यद्यपि सत्संग अच्छी है, किंतु साथ में यह विचारने की आवश्यकता है कि सत्संग की बातें प्रिय लगने से ही शांति, प्रसन्नता रहती है, पर सत्संग का उस पर तो यह असर पड़ा कि कार्य करना नहीं पड़े। सत्संग की बातों के सुनने से प्रसन्नता होती ही है। उसमें प्रवेश होकर विचार करें। ये 4 आना टाइम सत्संग करे, 12 आना टाइम काम करे। सत्संग क्रिया रूप में करे, बातें सुनने के लिए नहीं। सत्संग से वास्तव में सुधार होना चाहिए। सत्संग में सुने, उसके अनुसार काम होता है, तब तो ठीक है, नहीं तो बातें ही प्रिय लगी हैं। सत्संग में बातें सुनकर उन बातों का जोर से प्रयोग करें, फिर सत्संग करें, फिर काम करें। कार्य के सुधार पर ही सत्संग की कसौटी है। काम आप आपका करो। भजन करना भी काम में ही है। काम का एक अंश नहीं ले लेवे। कर्म की व्याख्या व्यापक है। कर्म को एक देशी न मान ले। प्रश्न: दुख समझकर कर्मों का त्याग किया जाए तो लाभ नहीं मिलता। गीता के 18वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है, परंतु गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में दुख समझकर छोड़ने को ज्ञान का साधन बताया। उत्तर: इस प्रकरण में और उस प्रकरण में बहुत फर्क है। यहां पर क्रिया के संबंध में बात है, वहां दुख दिखलाया है, जन्म मरण है, उसके छूटने का उपाय करे,
वहां यह उपदेश है। वहां कर्मों में दुख देखने की बात थोड़े ही है। कर्म तो उपाय बतलाया है। उपायों के भीतर क्रिया में दुख देखने की बात नहीं है। क्रिया का फल जन्मना मरना भी है, मुक्ति भी है, स्वर्ग नरक भी है, जैसी क्रिया हो। यदि क्रिया मात्र का फल ही जन्म मरण हो तो भगवान 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे क्यों कहते? कर्म कारण मुच्यते 6ठे अध्याय के 3रे श्लोक में क्यों कहते? क्रिया मात्र ही जन्म का हेतु है, यह नहीं मानना चाहिए। कामना से की हुई क्रिया ही जन्म मरण का हेतु है। यही तो गीता का मनन है। इसी वास्ते अपना अर्थ निराले ढंग का है। अद्वैतवादी तो यही कहेंगे कि क्रिया को छोड़ ही देना चाहिए। अध्यात्म रामायण का लक्ष्य है ज्ञान प्रधान। गीता में भी भगवान ने जहां वेदांत का सिद्धांत बतलाया है वहां कर्मों को हेतु नहीं बताया। ज्ञान में कर्मों का संकोच, त्याग आना ऐसा भाव दिखाया है। वाल्मीकि रामायण में कर्म को प्रधानता दी है। तुलसीदास जी ने प्रेम को प्रधानता दी है। गीता में भी भगवान ने प्रकरण के अनुसार प्रधानता दी है। कोई आदमी आकर पूछे कि ब्याह करे या नहीं तो करने के लिए कहे, उसके संशय है, नहीं तो पूछे ही क्यों? नहीं तो वह पूछे कि ब्याह नहीं करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा? कोई आदमी कहे मुझे मांस से घृणा है, मैं देवी का प्रसाद नहीं खाऊं तो पाप तो नहीं लगेगा? उसको कहे छोड़ दो, वह देवी का अपमान नहीं है, मान है। जो लोग देवी के मांस चढ़ाते हैं वे देवी के नाम से लोगों को धोखा देते हैं। देवी के लायक तो यह प्रसाद ही नहीं है। हम तो इसका बड़ा विरोध करते हैं। यदि यह ठीक होता तो देवी हमारे स्वप्न में आकर कहती कि तुम हमारे विरुद्ध क्यों प्रचार करते हो? हमको तो यह बात अच्छी नहीं लगती, नहीं तो हम भी करते। यदि वे कहे कि हम बकरा को स्वर्ग पहुंचाने के लिए ऐसा करते हैं, हमको तो ऐसा करने वाले भी स्वर्ग में जाते नहीं मालूम देते। वे कहे कि शास्त्र में यह बात लिखी है तो कह दे कि ऐसी बातें हमारी समझ में नहीं आती। कोई कहे कि संख्या शुद्ध करके खावे तो हम तो सम्मति नहीं देते। और औषध बहुत हैं, थोड़ा भी कच्चा रह जाएगा तो मार देगा। शास्त्र की बातों पर इतना ही थोड़ा विचारते हैं कि यदि क्षेपक कह दोगे तो ठीक नहीं होगा, इसलिए अपनी अनभिज्ञता बता देना ही ठीक है। दुनिया का अपना ठेका नहीं है। प्रश्न, ऐसे मंदिर ही तुड़वा दिए जाए? उत्तर, ऐसे भी मैं नहीं कहता। हम तो न बनाने की कहते हैं न तुड़ाने की। प्रश्न, ऐसे मंदिर में क्या देवता थोड़े ही वास करते हैं? उत्तर, हाँ, मैं भी
यही मानता हूं। प्रश्न, तब फिर काली मंदिर नहीं जाना चाहिए? उत्तर, हां, यही बात है। मैं तो 35-40 वर्ष हो गए, कभी काली मंदिर में जाने का काम ही नहीं पड़ा। कोई हमारी बात माने तो उसको भी यही कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। कलकत्ते के मंदिर में भी बकरा देखा, तभी न जाने की बुद्धि पैदा हुई। नहीं देखते तब तो कोई बात ही नहीं थी। न जाना भी ठीक है, बुराई जानकर भी त्याग करना ठीक है। दोनों ही रास्ते हैं। अपना देवी से, पूजा से, मंदिर से द्वेष नहीं है, बलिदान से घृणा है। आप भी समझ लो कि कहीं ऐसी जगह हमारा जाना हो तो विरोध के लिए होगा, समर्थन के लिए नहीं। कहीं चले भी गए, वहां का ढंग देखकर अपने साथ वालों को निषेध कर दें। वह दिखा दे तो बहुत असर पड़ सकता है। कोई आदमी धरना देते हैं, अपने उस तरह नहीं करते, कारण पीछे उस धरने को छोड़े कैसे। अपने तो एक ही जगह के हो जाए। कोई भी देवता पर धरना देना अपने चाल के विरुद्ध है। इसलिए बद्री प्रसाद जी को तार दिया, अनशन तुराने को। उस वक्त के बीच में कई तो यही जानते होंगे कि यह गलती करते हैं, परंतु हम तो उनकी ही गलती समझते हैं। प्रश्न, बुद्धि के द्वारा मन को वश में कैसे करें? उत्तर, भगवान गीता के 3 अध्याय के 43वें श्लोक में कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थात इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इसमें काम से स्त्री विषय की कामना ही प्रधान है। भगवान ने यह बात कही कि देह से इंद्रियां पर है, मन से बुद्धि पर है, बुद्धि से आत्मा पर है। पर से मतलब श्रेष्ठ और सूक्ष्म, बलवान होने से, सब प्रकार से पर है। तो पर कैसे है? जो अपना देह है, देह से इंद्रिया भीतर की तरफ है, समझो कि वह बैठा है। उनसे परे स्वामी जी है, उनसे परे रामेश्वर है। देह के भीतर में प्रवेश हो तो इनके भीतर इंद्रियां सूक्ष्म हैं, पर है। देह जानने में आ गई, प्राण है, श्वास आती जाती है, वह भी मालूम हो जाती हैं। इंद्रियां दिखती नहीं हैं, वह जैसे शरीर है ऐसे नहीं दिखती हैं, तो इंद्रियां सूक्ष्म हुई। आकाश में त्रस रेणु, परमाणु नहीं दिखते। डास, मच्छर आंख से दिखते हैं। गंध का परमाणु उससे भी सूक्ष्म है, उसका अनुभव नासिका से होता है। इसी प्रकार स्थूल शरीर की अपेक्षा इंद्रियां सूक्ष्म हैं और पर हैं, भीतर की तरफ है। मर कर जाएंगे तब देह को यहीं छोड़ जाएंगे। भीतर की चीज चली जाएगी, वे श्रेष्ठ हैं।
शरीर पर राज्य जमा रखा है, बलवान भी है, शरीर से बलवान है। पर का मतलब शरीर से पर है। इसी प्रकार इंद्रियों से मन श्रेष्ठ भी है, बलवान भी है। वह चाहे तो इंद्रियों को वश में कर ले। मन की सहायता के बिना कोई भी इंद्रिय काम नहीं कर सकती। इंद्रियां समझ में आ जाती है, उतना मन नहीं आता। मन इतना सूक्ष्म है कि वह पांचों इंद्रियों की कामना को जानता है। मन जानता है, बलवान भी है। मन वश में हो तो इंद्रियां आप ही वश में हो जाएं। इंद्रियों को वश में करने के बाद मन को वश में करना बाकी रहता है। कारण कि भगवान ने कहा है, आदि में इंद्रियों को वश में करो। कान मन को नहीं जान सकता, त्वचा, नेत्र मन को नहीं जान सकते। मन सबको जानता है। बुद्धि उससे भी परे है। मन कहाँ गया है, इस बात को बुद्धि जानती है। हम बैठे हैं, कहते हैं कि क्या कहा, फिर कहो। हमारा मन अमुक जगह चला गया था। वह बुद्धि के द्वारा इस बात को जानता है। बुद्धि निश्चय करने वाली है। मन बुद्धि को नहीं जानता, बुद्धि पर है। जब महाप्रलय हो जाता है तब सब उसमें लय हो जाता है। महाप्रलय के समय सूक्ष्म शरीर से भी संबंध छूट जाता है, कारण शरीर से ही रहता है। भगवान की प्राप्ति होने से कारण शरीर से भी संबंध छूट जाता है। आत्मा सबसे परे है। सबका विनाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता। इस प्रकार भगवान ने ठीक ही कहा है, एक से एक पर है। बुद्धि मन से बलवान है। वह चाहे तो मन को वश में कर सकती है। अब दूसरा सवाल किया जाता है, भगवान ने गीता में कहा है, दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अर्थात हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यत्न करते हुए पुरुष के भी मन को इंद्रियां हर लेती हैं। दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नुविधीयते तदस्य हरिति प्रज्ञाम वायुर्ना वमिवाम्भसी। अर्थात क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। मन, इंद्रियां ये दोनों मिलकर बुद्धि को हरण कर लेती है। इस प्रकार ये दोनों बलवान हुए। यह भगवान के वचनों में विरोध आया। भगवान का कहना दोनों जगह ठीक है। एक उदाहरण, एक करोड़पति आसामी है। उसका एक गुमास्ता नौकर है। काम काज का
सब इंतजाम करता है। उसके पास इतना इंतजाम प्राप्त हो गया कि मालिक उसके वश में हो गया। अब मालिक को ठगता है, बीच में खाता है। वह मालिक जानता भी है, लेकिन क्या करे। उन दोनों में हिसाब से तो बलवान मालिक ही है, परंतु इस समय गुमास्ता के हाथ में काम आने से वह मालिक उसके वश में हो गया। इसलिए उस मालिक को उपदेश देते हैं कि हिम्मत क्यों हारता है, तेरा ही तो नौकर है। जीता हुआ मन इंद्रियों से बलवान है, स्त्री से बलवान पुरुष है, किंतु उसके वशीभूत हो गया, उसके अधीन हो गया। इसी प्रकार इंद्रियां समझदार पुरुष के मन को भी हरण कर लेती है, मन बुद्धि को हरण कर लेता है। एक और उदाहरण, खास गुमास्ता और उसके नीचे रहने वाले 10 नौकर मालिक को अधीन कर लेते हैं और कहते हैं स्ट्राइक करेंगे। तब मालिक कहता है, अच्छा, आप कहोगे वैसे ही करेंगे। ऐसे ही मन और इंद्रियों ने कर रखा है। समझदार आदमी को चाहिए कि उनको काबू में कर लें। पीछे वह मालिक है, वह संभाल सकता है। परमात्मा भी उस पुरुष को मदद देता है। परमात्मा से प्रार्थना करें, यह सब हमारे हाथ के बाहर हो गए, आप मुझे मदद दो। उस मदद से ये सब काबू में आ जाएं। यह बात दिखाई कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा होने पर भी उल्टी बात हो गई। सारा काम गुमास्तों के हाथ में चला जाए तो जोर नहीं चलता। अपनी शक्ति को संभालें तो सब कुछ हो सकता है। महात्मा और ईश्वर सहायता देने को तैयार है। यहां तो धर्म का राज्य है ना, पोपोबाई का नहीं। यह बात हुई कि इंद्रियों से मन बलवान होते हुए भी वे मन को वश में कर रही हैं, तो वह मन अपनी शक्ति को नहीं समझता। मन इंद्रियों ने बुद्धि को अपने वश में कर रखा है। वह यदि अपने को संभाल ले तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। इन सब ने आत्मा को वश में कर लिया है। इसलिए समझदार लोगों को भगवान उपदेश करते हैं कि अपनी शक्ति को समझकर सबको वश में कर लो। शरीर रथ है, आत्मा रथी है। इंद्रियां घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है। जिसका बुद्धि रूपी सारथी ज्ञानशील है, उसका रथ ठीक जगह पहुंच जाता है। जिसका सारथी मूढ़ है, उसका रथ चूर चूर हो जाता है। यह बात कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता के प्रति कही है। यहां जितना है, इनमें बुद्धि जो है वह सबसे श्रेष्ठ बलवान है। उसको काबू में कर लें तो सब ठीक हो जाए। बुद्धि, मन और इंद्रियों को काबू में कर लें। यह प्रश्न था कि शरीर से इंद्रियां परे है, इंद्रियों से मन परे है, मन से बुद्धि परे है और बुद्धि से आत्मा परे है। सो कैसे कहे, यह बात बतलाई। अब बात चलती है कि बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके
काम को मारे। वश में करना क्या है और काम को मारना क्या है? बुद्धि का स्वरूप वास्तव में निश्चय करना उसका स्वभाव है। वह ज्ञानमयी है। बुद्धि के भीतर अज्ञान आया है। वह आगंतुक है। उसका धर्म नहीं है। यह दोष आया है। बुद्धि जो वृत्ति है उसके द्वारा मन को वश में करे। बुद्धि के द्वारा मन को वश में क्या करे? मन को समझावे। बुद्धि के द्वारा मन को बोध देकर अपने अधीन करे। उसको यह समझावे कि इंद्रियां हैं और विषय हैं, इनके वशीभूत हो जाएगा तो दुर्दशा होगी।